ये बहुत ये जो समय से पहले घोषित किए और आए फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें संभावना है और नौजवानों का भविष्य का इसमें मुद्दा है। इसमें खोए बिना इस पे जांच होनी चाहिए। जो अंक मैं देख रहा हूँ वो संभव नहीं आना, उसमें मार्किंग होकर यहाँ पर अंक दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई भी एजेंसी हो उसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। मैं हमेशा कहता आया हूँ नौजवान का अधिकार किसी को नहीं है। नीट रिजल्ट को लेकर क्या शिकायतें? सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने नीट को प्राथमिकता दी, क्योंकि डॉक्टर हमारे देश के भविष्य। शिकायत ये है कि 718 719 नंबर भी बच्चों के आए हैं। अगर 719 नंबर क्या है कि सेलिब्रेट करने का मन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो वो कहीं ना कहीं मतलब हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहे। 40 नंबर कट ऑफ बढ़ गई है। 40 नंबर आप समझते हो, कट ऑफ 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर कट ऑफ बढ़ गई है। अब ये तो ठीक था कि हम बच्चे को, फिर भी मैं मतलब थोड़ा सा शांत होके हमारी टीम प्लान कर रही थी कैसे इनको काउंसलिंग में हेल्प करें, ताकि कहीं ना कहीं से कोई कॉलेज का ऑप्शन बने, क्योंकि गवर्नमेंट तो 52,000 सीट्स लिखती है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या कोई ऑप्शन बना सकते हैं हम? पर क्या हुआ है, और मैंने चेक भी किया स्कैनर से, हो सकता है पता नहीं मैं गलत चेक कर रहा हूं सही कर रहा हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं सही चेक कर रहा हूं। मैंने ये पाया कि यार एक 718 किसी बच्चे के आ रहे हो, एक 719 आ रहे हैं। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आ रहे हैं। अगर एनटीए को ये कहीं ना कहीं क्लेरिफाई करना पड़ेगा, यार कोई ऐसी कैटेगरी है बिना क्वेश्चन सॉल्व किए देते हो या कुछ ऐसा करते हो क्या कि जहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा 719 कैसे आ सकते हैं, 700 मतलब 18 से 16 आएंगे, आप कोई क्वेश्चन छोड़ दो या गलत कर दो तो 715 आएंगे, आपके 719 और 18 नंबर कैसे? जवाब हमने मांगे थे, जो ये स्कैम चल रहा है नीट 2024 का, उसके कुछ जवाब आए हैं विच आर लिटरली एब्सर्ड। एक सिंगल उनका आंसर मुझे तो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। एंड टाइम फॉर रीनीट हमको मांगना ही पड़ेगा। मुझे पता है तुम लोगों में से बहुत सारी सिलेक्शन नहीं हो सकता, नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी बैठे हैं, लेकिन तुमको आवाज उठानी पड़ेगी। इनके साथ हुआ अगले साल तुम्हारे साथ हो सकता है, तुमको नहीं भी देना, तुम्हारे किसी छोटे भाई बहन के साथ, किसी ना किसी फैमिली मेंबर के साथ, इस एग्जाम में नहीं किसी और एग्जाम के अंदर हमको इस पर आवाज। मैं 100% श्योर हूं कि इस बार के एग्जामिनेशन में चीटिंग हुई है। बच्चों का एग्जामिनेशन इसलिए नहीं क्लियर हो पा रहा है जो भावी डॉक्टर बन सकते थे, क्योंकि बहुत सारी जगह चीटिंग हुई है। रिजल्ट देने में बहुत गड़बड़ी करी है, 4 जून को रिजल्ट दिया है, बहुत सारी बातें ऐसे जिन्होंने गड़बड़ करी है। मैं आप बच्चों में याद रखना, हमारे देश में ऐसी बात होती है कि जब भी कोई अन्याय होता है उसकी बात 3-4-5 दिन तो बहुत करी जाती है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। कई लोग बोल रहे हैं साहब कोर्ट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर कोर्ट अमीरों के लिए रात को खुल सकता है, अगर वो छुट्टी वाले दिन खुल सकता है, तो क्या 24 लाख बच्चों के लिए वो नहीं खुल सकता? इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं क्यों कह रहा हूं चीटिंग हुई है, शायद इतने साल हो गए मैं पढ़ाते हुए, बट आज ये समझना जरूरी है कि इस बार वाकई बहुत गड़बड़ी हुई है। अगर मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है, कम से भी कम गांधी की वजह से 20 से 25 हजार ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बन सकते थे वो वंचित रह जाएंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। कम से कम 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जो वंचित रह जाएंगे। कट ऑफ इतनी चली गई है, पिछली बार 600 नंबर वाले को कहीं ना कहीं कॉलेज मिल गया था। मैं जनरल कैटेगरी और जनरल ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं आपसे। इस बार 640 वाले को कुछ नहीं मिलेगा, बच्चे पैदा हो गए, ये संभव नहीं है।